हाय स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझेंगे। देखो क्या मिला हुआ है हमें। देखो क्या बता रहा है, मैश परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम जैश। मतलब मैश जो है जैश से एक मशीन परचेज कर रहा है। मतलब परचेसर कौन है, मतलब बायर कौन है, मैश है, और सेलर कौन है, जैश है। ठीक है ना। और वो भी कौन सी डेट को देख सकते हो, 1/4/2008 को। फिर क्या बता रहा है, डिटेल्स वर एज फॉलो। डिटेल आपको नीचे दी गई है। क्या बता रहा है, कैश प्राइस ऑफ द मशीन। मशीन की जो कैश प्राइस है वो कितनी है, 22,000 है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, ₹7,000 वाज पेड ऑन द डेट ऑफ परचेस। मतलब ऑन द डेट ऑफ परचेस मतलब आप जब परचेस कर रहे हो 1/4/2008 को ही, उसी दिन आप 7,000 पे कर रहे हो। तो 7,000 पे कर रहे हो मतलब ये क्या है, डाउन पेमेंट है। और डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। फिर आगे क्या बता रहे हैं, देखो द इंस्टॉलमेंट वर पेड एज अंडर। इंस्टॉलमेंट किस तरह पे कर रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2009। आप देखो एक साल के बाद, देखो ये 1/4/2008 है जब आप परचेस कर रहे हो, और ये देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2009 मतलब एक साल के बाद कितनी पे कर रहे हो, 6500। मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है ना। इसके बाद आप सेकंड इंस्टॉलमेंट देख सकते हो। सेकंड इंस्टॉलमेंट है 31 मार्च 2010 मतलब एक साल के बाद कितनी है, 6,000 है। ओके। इसी तरह आगे देखें। देखो इसके बाद आगे क्या बता रहा है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, आप देख सकते हो थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट। और वो कब बता रहा है, 31 मार्च 2011 एक साल के बाद कितनी है, 5,500। ठीक है ना। ये दी हुई है तीन इंस्टॉलमेंट। मतलब मशीन की जो प्राइस है वो 22,000 है, कैश प्राइस 22,000 है, और 7,000 आप डाउन पेमेंट दे रहे हो, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। और इसके बाद तीन इंस्टॉलमेंट है और वो भी ईयरली है, साल में। ठीक है ना। पहली इंस्टॉलमेंट 6500 है, फिर 6,000 है, फिर 5,500 है। इस तरह तीन इंस्टॉलमेंट दी हुई है। फिर आगे क्या बता रहा है, जैश फोर्थ नंबर पॉइंट देखो, जैश चार्ज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। जैश जो है इंटरेस्ट लगा रहा है, चार्ज लगा रहा है, कितना है, 10% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द कैश प्राइस। जो भी कैश प्राइस की आउटस्टैंडिंग होगी उसका 10% मतलब 10% इंटरेस्ट है। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में काम आएगा, किस तरह वो हम करेंगे। फिर आप ध्यान रखना, इंटरेस्ट 10% है। फिर क्या बता रहा है, फिफ्थ नंबर पॉइंट, मैश प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट 10% पर एनम ऑन डिमिशिंग बैलेंस मेथड। देखो डिमिशिंग बैलेंस मेथड बता रहा है। डिमिशिंग बैलेंस मेथड मतलब हर साल डेप्री कम होगा। जैसे कि इसके पहले वाला हम सम करके है, उसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे था, मतलब स्ट्रेट लाइन था, हर साल डेप्री सेम आ रहा था। इस साल डेप्री हर साल कम होता जाएगा, किस तरह वो भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, डेप्री 10% है, इंटरेस्ट 10% है। ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, फ्रॉम दी अबव मेंशन इंफॉर्मेशन, ऊपर जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ के है उसमें से ए बता रहा है, प्रिपेयर मशीन अकाउंट, आपको मशीन अकाउंट बनाना है, एंड इंटरेस्ट अकाउंट, सिर्फ दो ही अकाउंट बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ मैश। मैश कौन है, बायर। तो बायर में वैसे चार अकाउंट बनते हैं, चार में से ये दो ही बोल रहा है। तो जो क्वेश्चन में बोला गया हम वही बनाएंगे, सिर्फ टू ही अकाउंट बनाएंगे। इसके पहले वाले सब में मैंने सब बताया आपको, किस तरह कैलकुलेशन होती है, इंटरेस्ट किस तरह इंस्टॉलमेंट में किस तरह इंटरेस्ट इंक्लूड होता है उसकी कैलकुलेशन की। और उसके बाद बायर की जर्नल एंट्री की, बायर के अकाउंट की, इसी तरह सेलर की जर्नल एंट्री की, सेलर के अकाउंट भी बनाए। पर मैंने इसके बाद क्या बोला था, अभी जो भी क्वेश्चन में बोलेगा हम वो ही करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या बताया, सिर्फ मैश में बोल रहा है एक मशीन अकाउंट बनाओ और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट बनाओ, तो हम ये दो अकाउंट ही बनाएंगे। फिर क्या बता रहा है, एज्यूमिंग दैट द मशीन इज परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज मतलब इंस्टॉलमेंट में ली गई है। ठीक है ना। ऐसे एज्यूम करके आपको ये दो अकाउंट बनाने हैं। फिर आगे क्या बता रहा है, इसके बाद बी पॉइंट देखो क्या बता रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जयंत। जयंत मतलब सेलर है, तो सेलर में आपको बोल रहा है जर्नल एंट्री करो। फिर वो भी क्या बोल रहा है, फॉर ईच ईयर एज्यूमिंग द मशीन इज परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, मतलब हायर परचेज सिस्टम ही है। और सिर्फ हमें क्या करना है, जो बायर है बायर में दो अकाउंट बनाने हैं, मशीन और इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है। और जो सेलर है सेलर में हमें जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी, किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, पहले वो टेबल, उसके बाद डेप्री की कैलकुलेशन, और उसके बाद जो बायर है उसमें दो अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद हम जो सेलर है उसमें जर्नल एंट्री करेंगे। ओके। तो देखो बोर्ड पे करते हैं। ओके। तो इस तरह हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी हमें टेबल बनानी है, देख सकते हो इस तरह टेबल बनानी है। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट
मतलब किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो टेबल किस तरह बनानी है, डेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स कैश प्राइस एंड बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, ठीक है, इस तरह। तो देखो किस तरह कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले 1/4/2008 को 1/4/2008 को कितने की मशीन थी, 22,000, ठीक है। और 1/4/2000 को ही उसी डेट को ही 7,000 दिए जा रहे हैं। 7,000 मतलब डाउन पेमेंट हुआ जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। मतलब 7,000 में से ये माइनस करूंगा तो 7,000। अभी ये जो है 22,000, 22 में से 7 गए तो 15,000, ठीक है। ये 15,000 में इधर ट्रांसफर करूंगा। 15,000 ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा इस तरह। अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हैं, 31 मार्च 2009 को, ठीक है ना, 31 मार्च 2009 को। और कितनी इंस्टॉलमेंट है, 6500। और इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 10%। तो इसका मैं 10% निकालूंगा, 15,000 का 10%, तो कितना इंटरेस्ट हुआ, 1500, ठीक है ना। फिर इसमें से ये मैं माइनस करूंगा तो कितना होगा, 5,000। 6500 में से 1500 इंटरेस्ट निकाल दिया तो 5,000 आपका हुआ। फिर 15,000 में से ये 5,000 माइनस करूंगा, क्या आएगा, 10,000, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस किया 10,000, 10,000 यहाँ पे लेके आऊंगा मैं, ओके। फिर क्या था, दूसरी इंस्टॉलमेंट थी 31 मार्च 2010 को, ठीक है ना, 31 मार्च 2010 को। और कितनी थी इंस्टॉलमेंट, 6,000। और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है कितना, 10%। तो 10,000 का 10% 1000 होगा, ठीक है ना, इसका निकलेगा 10,000 का 10%। फिर इसमें से 6 में से 1 माइनस करूं तो रिमेनिंग क्या बचा, 5,000। ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंटरेस्ट है, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंटरेस्ट माइनस किया तो कैश प्राइस के 5,000 आपके क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट टुवर्ड्स कैश प्राइस, ठीक है ना। इसमें से माइनस किया, फिर ये 10 में से 5 है तो यहाँ पे 5,000 आएगा, ओके। ये 5,000 इधर लेके आओ, ओके। अभी क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, कब दे रहे हो, 31 मार्च 2011 को। और इंस्टॉलमेंट कितनी है, 5,500। इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है कितना, 10%। तो 5,000 का 10% 500, ओके। 5,500 में से 500 निकाल दूं तो रिमेनिंग 5,000। फिर 5 में से 5 माइनस करूं, मतलब हिसाब क्लियर, पेमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो अभी क्या करूंगा मैं, इन तीनों का टोटल करूंगा, इन तीनों कॉलम का टोटल करेंगे हम, ठीक है ना, इस तरह। तो इसका टोटल करूं, ये 22,000, ठीक है। और इसका टोटल करूं 3,000, और इसका टोटल करूं 25,000 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर जो आप मशीन कैश पे ले रहे हो तो 22,000 पे करना पड़ेगा, पर अगर जो आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 3,000, ब्याज पड़ेगा, इंटरेस्ट पड़ेगा, मतलब वो मशीन आपको 25,000 में पड़ेगी अगर जो आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो, इस तरह, ठीक है। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन। और इसके बाद हम डेप्रिसिएशन निकालें, और डेप्रिसिएशन कौन सा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और वो भी 10% है। तो देखो किस तरह होगा, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसकी समझो हम कैश प्राइस लिखें, मशीन जो है, मशीन की कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन है, कैश प्राइस ऑफ मशीन जो भी बोलो, ठीक है। और वो भी कौन सी डेट को, 1/4/2008 को ली गई है, कितने में ली गई, 22,000 में। फिर इस पर डेप्री निकालेंगे, डेप्री 31 मार्च 2009 को। तो इसका 10% निकालू, 2200 होगा, और 2200 माइनस करूंगा 19,800, ठीक है। फिर डेप्री निकालूंगा 31/3/2010, इसका निकलेगा 19,800 का 1980 आएगा, ठीक है। इसका 10% है। तो देखो डेप्री कम हो रहा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, पहले साल डेप्री 2200 है, फिर 1980 हो गया, तो माइनस करूंगा 19,800, उसमें से मैं माइनस करूंगा 1980, ठीक है। तो माइनस करूंगा तो क्या आया, 17,820। फिर दूसरा तीसरे साल का डेप्री निकालूंगा 31/3/2011 को, तो इसका 10% 1782 आएगा, ठीक है। तो माइनस करूंगा मैं इसमें से 1782, जस्ट अ मिनट, 17,820, उसका 10% निकालूं
माइनस किया तो कितना आया 16,038। तो ये जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, आप चेक कर सकते हो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब माइनस करने के बाद, डेप्री माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है उसके परसेंटेज निकालने, ठीक है ना। तो आप देखो हर साल डेप्री कम होता जा रहा है, आप देखो 2200, 1980, 1782, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। इसके पहले वाले सब में हम स्ट्रेट लाइन मेथड करके है, हर साल डेप्री से, ठीक है ना। तो ये दो मेथड होते हैं डेप्री के, ये ध्यान रखना, ओके। तो इस तरह हमारी कैलकुलेशन हो गई और डेप्री की भी कैलकुलेशन हो गई। अभी हमें जो बायर है, मैश है, उसमें हमें दो अकाउंट बनाने, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इस तरह हमने कैलकुलेशन कर दी, किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो हमने कैलकुलेशन कर दी। अभी हमें दो अकाउंट बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ बायर में। बायर कौन है? मैश है, ठीक है ना। वो कौन से बनाने हैं? एक मशीन अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट। ऊपर लिख देना इन दी बुक्स ऑफ मैश, ठीक है ना। मैश यहाँ पे जो है बायर है, तो उसमें हम अकाउंट बना रहे हैं, दो अकाउंट, एक मशीन अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट। देखो बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है जर्नल एंट्री जो थी वो आपको माइंड में होनी चाहिए। अभी मशीन परचेस कर रहे हो तो बायर क्या करेगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू जैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो 1/4/2008 क्या लिखूंगा? टू जैश अकाउंट, इस तरह टू जैश अकाउंट। और कितने की मशीन थी? 22,000 थी, ठीक है। उसके बाद डाउन पेमेंट की एंट्री, भाई जैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो उसका इफेक्ट तो होगा नहीं। इसके बाद इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2009 को उसकी एंट्री करोगे तो किस तरह एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जैश अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बोल रहे हो तो इसमें डेबिट आएगा 31/3/2009 को। क्या लिखूंगा? टू जैश अकाउंट, टू जैश अकाउंट। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था? 1500, ठीक है। और उसके बाद डेप्री की एंट्री होगी, भाई डेप्री अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है ना। सॉरी इंस्टॉलमेंट की होगी, पहले इंस्टॉलमेंट के पैसे देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी जैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। इस तरह एंट्री होगी। पर देखो सिंपल है, इसमें क्या है आप खुद सोचोगे ना, मशीन में आता क्या है, एक तो परचेस की, फिर हर साल खाली डेप्री आएगा, और इसमें भी जो भी इंटरेस्ट था ये और पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। अगर जो आप जनरल एंट्री याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पे साल कंप्लीट होगा भाई इस तरह 31/3/2009, क्या लिखूंगा? बाय डेप्री अकाउंट, ठीक है। तो इसका 10% था 2200, ठीक है। साल कंप्लीट हुआ, अकाउंट क्लोज करो, तो ये 22,000, यहाँ पे भी 22,000, ठीक है। 22 में से 2200 है तो 19,800, क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। 31 मार्च 2009, ये यहाँ पे लेके आऊंगा 1/4/2009 हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस बीडी 19,800। फिर से डेप्री निकलेगा, सिर्फ डेप्री निकालना है। देखो अगर जो एंट्री सोचना है तो एंट्री भी आप सोच सकते हो, अदरवाइज कौन से अकाउंट में किस तरह में, मशीन अकाउंट में हमेशा यही होता है, ये परचेस कर रहे हो और क्रेडिट में डेप्री आता है और कुछ भी नहीं। एंट्री के हिसाब से आप सोचो, आप साल के एंड में आप डेप्री निकालोगे तो किस तरह एंट्री करते हो? डेप्री अकाउंट डेबिट टू मशीन, फिर ये डेप्री को पीएनएल में लेके जाते हो, ठीक है ना। और इंटरेस्ट में भी इसी तरह ही होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जैश, फिर ये जैश इसकी मतलब ये जो इंटरेस्ट अगर पीएनएल में, मतलब इसको ट्रांसफर करोगे पीएनएल में, मतलब इसी तरह आप देख सकते हो 31 मार्च 2009, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो यही आएगा 1500, और इसके बाद अकाउंट क्लोज करोगे 1500, बस टोटल कर देना है। तो इंटरेस्ट में हमेशा ऐसे ही आएगा, जो भी इंटरेस्ट होगा डेबिट में जैश आएगा, क्रेडिट में पीएनएल आएगा, टोटल सेम आ जाएगा। और मशीन में इस तरह आएगा, परचेस कर रहे हो उसके बाद डेप्री, फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्री। डेप्री निकालूंगा 31 मार्च 2010 को, तो क्या लिखूंगा? बाय डेप्री अकाउंट, ठीक है। जो 10% था 1980, जिस तरह कैलकुलेशन की, अकाउंट क्लोज करो, बस हो गया कंप्लीट। तो अकाउंट में क्लोज करूंगा 19,800, ठीक है। 19,800, अभी 19,800 में से मैं माइनस करूँ 1980, ठीक है। 19,800 उसमें से माइनस कर रहा हूँ 1980, तो कितना आया? 17,820। ये क्लोजिंग हो गया 31/3/2010, इस तरह। ये यहाँ पे ट्रांसफर करो 17,820 1/4/2010, क्या होगा? तो बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर से साल कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2011, डेप्री निकालोगे
बाय डेप्री अकाउंट, ठीक है। 10% ही था 1782, ओके, इस तरह। तो आपको अकाउंट देखो जनरल एंट्री जैसे पोस्टिंग करते हैं वही है, सिर्फ हम अभी यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे हैं। तो इसका मैं टोटल करूँ 17820, उसमें से ये माइनस करूंगा, ठीक है। 1782 माइनस करूंगा तो कितना है 16038, टोटल यही रहेगा 17820। और ये जो हुआ 31/3/2011 को बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे भी लिखना था, यहाँ पे लिखना भूल गए, बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस है। और ये यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा 16038, ठीक है। तो 1/4/2011 को ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस BD। बस सिंपल मशीन अकाउंट इस तरह बनेगा, ठीक है ना। परचेस करोगे, जिस तारीख पर परचेस कर रहे हो, जिससे परचेस कर रहे हो, ठीक है ना। एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट टू जैश अकाउंट, तो जैश अकाउंट लिखा है मैंने, मशीन में डेबिट किया, और उसके बाद हर साल डेप्री निकलेगा, बस और कुछ भी नहीं होता है। मशीन मतलब जो भी एसेट परचेस करोगे सेम इसी तरह। और इंटरेस्ट में क्या लिखोगे, हर साल जो इंटरेस्ट, भाई पहले साल मतलब पहले साल इंटरेस्ट 1500 है, दूसरे साल इंटरेस्ट कितना था 1000, तो वो 1000 लिखेंगे, बस और कुछ भी नहीं। 31/3/2010 को टू लिखेंगे यही टू जैश अकाउंट, क्योंकि एंट्री इसी तरह होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जैश अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है तो 1000, और ये जो इंटरेस्ट है उसको P&L में ट्रांसफर करते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। तो बात P&L अकाउंट, ठीक है, 1000 अकाउंट क्लोज करो, साल पूरा हो गया, ये दूसरा साल कंप्लीट हुआ, 1000, ठीक है। और तीसरा साल है यहाँ पे 31, तीसरी इंस्टॉलमेंट, तो उसमें टू जैश अकाउंट, ठीक है। और कितना इंटरेस्ट था 500 था, और यही 31/3/2011 P&L में ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट, ठीक है, 500, बस दोनों से टोटल करो, मतलब 3 साल का ये इंटरेस्ट अकाउंट और मशीन अकाउंट बस बन गया इस तरह। तो इस तरह आपको डायरेक्ट भी बनाने आना चाहिए, ठीक है। अगर जो नहीं आ रहा तो आप एंट्री सोचो, एंट्रीज की फिर पोस्टिंग करो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। तो एंट्रीज पर माइंड में होनी चाहिए, और डायरेक्ट भी अकाउंट जिस तरह बना रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ओके, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे हमने ये अकाउंट भी बना दिए। अभी हमें जो सेलर है जैश, उसमें जनरल एंट्री करनी है, उसके लिए हमें लैपटॉप में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ओके। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करके है, और उसके बाद बायर में अकाउंट भी करके है, ठीक है। अभी सेलर में हमें जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, ये सेम ही जो हमने अभी अभी की वही टेबल है, पूरा भाई किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वही है। और इसके बाद ये डेप्री की कैलकुलेशन है, ठीक है। और ये बायर की एंट्रीज है, हमें बायर की नहीं देखनी है, हमें सेलर की लिखनी है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जैश, जो सेलर है उसमें हमें करना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो जब मशीन ली गई थी 1/4/2008 को, तो जैश ने तो सेल किया, तो जैश क्या करेगा 1/4/2008 को मैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितनी की मशीन थी 22,000 की, ठीक है ना। तो 22,000 एंड 22,000, ओके, फर्स्ट एंट्री इस तरह होगी। इसके बाद 1/4/2008 को डाउन पेमेंट दी गई थी, इसको पैसे मिले थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मैश अकाउंट, और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। तो 7,000 इस तरह एंट्री होगी, ये डाउन पेमेंट की एंट्री। इसके बाद आप देख सकते हो भाई साल के बाद इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट की पहले इंटरेस्ट की एंट्री होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट कितना था आप देख सकते हो 1500, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 6500, ओके। तो इसकी एंट्री होगी आप देख सकते हो, और डेप्री की तो एंट्री इसमें होगी नहीं क्योंकि सेलर है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, सॉरी ये यहाँ पे 31 मार्च 2009, उसमें आप देख सकते हो मैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखो 1500। उसके बाद इंस्टॉलमेंट के पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मैश अकाउंट, ठीक है, 6500। फिर ये जो इंटरेस्ट मिला ये P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, तो किस तरह एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसकी इनकम है ये, ठीक है ना, इंटरेस्ट अकाउंट, तो P&L में क्रेडिट होगा 1500। और यही 3 एंट्री फिर से रिपीट होंगी, क्योंकि सेलर में 3 एंट्री रिपीट होती है और बायर में 4 एंट्री रिपीट होती हैं, बराबर ना। उसमें डेप्री की भी होती है, इसमें डेप्री की एंट्री नहीं होगी। तो ये तीनों एंट्री रिपीट होंगी 2010 में भी। सिर्फ आप अमाउंट देख लो, तो आप देख सकते हो इसमें इंटरेस्ट कितना है 1000 है, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 6000 है, तो उसकी एंट्री होगी पहले इंटरेस्ट की, आप देख सकते हो, देखो 31 मार्च 2010, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो उसकी एंट्री क्या होगी मैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट होगा 1000, ठीक है ना।
इसके बाद इंस्टॉलमेंट के पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मैश अकाउंट 6,000 ओके, इस तरह मिलेगा। और इसके बाद इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट मिला वो पीएनएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट आप देख सकते हो 1000, ठीक है ना। फिर से ये तीनों एंट्री रिपीट होंगी, पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट देख लो आप। देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है उसमें इंटरेस्ट 500 है और इंस्टॉलमेंट कितनी है 5500, ठीक है ना। तो 500 और 5500 की एंट्री होगी और वो भी 31 मार्च 2011 को, ठीक है। ये देख सकते हो 31 मार्च 2011 को पहले इंटरेस्ट की एंट्री, मैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 500, ठीक है, इस तरह। और इसके बाद इंस्टॉलमेंट के पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मैश अकाउंट 5500 और इसके बाद जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में ट्रांसफ़र करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, अमाउंट चेंज होगी और जो तीनों एंट्री है वो बार बार रिपीट होंगी, सेम वही प्रोसेस है, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।